सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम सीखेंगे विमाओं के उपयोग। यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। अब सबसे पहला इसका यूज है एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में परिवर्तन, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम या अदर यूनिट सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। इसके लिए फॉर्मूला बनता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 है इसका गुणांक या इसका जो कोफिशिएंट है, और यहाँ N2 दूसरे सिस्टम का कोफिशिएंट है, यानी उसका गुणांक है, मल्टीपल है, इसको भी मल्टीपल कह सकते हैं। अब मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी के दो यूनिट्स हैं, वो दो सिस्टम में दिए हुए हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए P है। यानी हम लिख रहे हैं P इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब यहाँ पर माना दी गई भौतिक राशि P में द्रव्यमान की विमा A, लंबाई की विमा B तथा, यानी डिस्टेंस की विमा B तथा समय की विमा C। अब अगर C है तो हम इसको लिख सकते हैं N1, यानी P इज इक्वल टू N1, और यूनिट की जगह हम लिख सकते हैं M1 रेज टू द पावर A और L1 रेज टू द पावर B एंड T1 रेज टू द पावर C। ये विमाएं हैं M1, L1, T1 एक सिस्टम में इज इक्वल टू N2, और दूसरे सिस्टम में है M2 रेज टू द पावर A, L2 रेज टू द पावर B एंड T2 रेज टू द पावर C। क्यों? देखिए, सिस्टम चाहे कोई भी हो, विमाओं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यूनिट बदल जाते, जैसे इसमें M1 L1 है, इसमें M2 L2 है, लेकिन जो विमाएं हैं, जो पावर्स हैं, वो नहीं चेंज होते हैं। देयरफॉर बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, हमारा एम है N2 निकालना। क्यों? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते तो जो उसका मल्टीप्लायर है, जो उसका गुणांक है, वही बदल जाता है, इसलिए यही निकालेंगे। N2 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा N1, और इसके बाद ये ऊपर आएगा M1 रेज टू द पावर A, L1 रेज टू द पावर B एंड T1 रेज टू द पावर C। ये एक यूनिट एंड डिवाइडेड बाई दूसरे टाइप का यूनिट है M2 रेज टू द पावर A, L2 रेज टू द पावर B एंड T2 रेज टू द पावर C। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा N1, और इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो यह आ जाएगा एक M1 अपान M2 रेज टू द पावर A इंटू, यह आ जाएगा L1 अपान L2 रेज टू द पावर B, और इंटू यह आ जाएगा T1
अपॉन T2 रेज टू द पावर C। इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। अब देखिए, जब इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से हमें एक फार्मूला मिल गया और इसी की मदद से हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बड़े ही आसानी के साथ परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए, हम इसी का एप्लीकेशन करने चल रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर करने चल रहे हैं बल न्यूटन को डाइन में बदलना। मतलब कन्वर्जन ऑफ न्यूटन into डाइन। Newton is the unit in MKS system and dyne is the unit in the CGS system। ये MKS सिस्टम का है और ये CGS सिस्टम का है। तुरंत हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं ना। N2 सबसे पहले हम बीमा लिखेंगे डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। बेटा ध्यान दें, न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2। क्या होता है? MLT-2। ये किसी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब जब इसी को दो सिस्टम में लगाएंगे, यहाँ पर बेटा इधर ध्यान दो, देयरफॉर मल्टीप्लाई निकालना है। N2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पर M1 अपान M2। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, ये हो जाएगा M1 अपान M2 रेज टू द पावर A इंटू L1 अपान L2 रेज टू द पावर B इंटू T1 अपान T2 रेज टू द पावर C। अब यहाँ पर N1 एक है, 1 न्यूटन को बदलना है, ये 1 इंटू यहाँ पर M1 जो MK सिस्टम की यूनिट में मास होता है kg अपान M2 ये होता है ग्राम रेज टू द पावर। अब यहाँ पर M की डायमेंशन कितनी 1 है, ये 1 लगा दिया गया है, इंटू यहाँ पर L1 लेंथ, MK सिस्टम में लेंथ मीटर में होती है, अपान CGS सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में होती है, एंड रेज टू द पावर 1। यहाँ बीमा 1 है। यहाँ देखिए T1 ये सेकंड होता है, सेकंड अपान इसमें भी सेकंड ही होता है, और बीमा इसकी कितनी है -2। सभी समझ गए? अब देखिए इसको सॉल्व कर लो, 1 और यहाँ पर kg, ये kg को लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपान ग्राम ये रेज टू द पावर 1। यहाँ पर मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर रेज टू द पावर 1। और यहाँ पर सेकंड अपान सेकंड रेज टू द पावर -2। ये दोनों कैंसिल हो करके 1 रह जाएगा। यहाँ सॉल्व करिए, यह जाएगा 1 इंटू ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और ये 1000 और ये 2 आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 5। ये आपको मल्टीप्लायर या उसका जो कोफिशिएंट है या जो गुणांक है वो निकल आता है। आप यहाँ पर लिखते देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन।
इस तरह से ये रिलेशन आ जाता है। जो भी बच्चे इसको चेंज करना चाहें बड़े आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे चेंज किया जाता है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। समझकर इसको याद कर लेंगे और जब भी कभी यूनिट का परिवर्तन करना हो तो यूनिट का परिवर्तन कर लेंगे।